आपको कई आयाम पता चलेंगे इसकी सेक्सुअलिटी के बारे में। हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है सेक्सुअलिटी के बारे में। कई मिस्ट्री स्कूल्स होते थे, तो वो मिस्ट्री स्कूल्स में सेक्सुअलिटी की सीक्रेट नॉलेज पहुंचाई जाती थी कि आपकी सेक्सुअलिटी का यूज़ क्या है। अंडरस्टैंडिंग लोगों की क्या पता चलती है कि ठीक है, प्लेजर मिलता है, सुख मिलता है और आपके बच्चे होते हैं। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, मास्टर्स कहते हैं आपकी बहुत लिमिटेड है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है पीएमसी हिंदी की परिवर्तन श्रृंखला में। फ्रेंड्स, ब्रिंगर्स ऑफ डॉन की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम इस किताब के ऑलमोस्ट आखिरी चैप्टर्स तक आ गए हैं। इस सुंदर सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और इस चैप्टर में जो आज हम चैप्टर लेने जा रहे हैं फ्रेंड्स, मास्टर्स हमें बहुत इम्पॉर्टेंट बातें बताते हैं सेक्सुअलिटी के बारे में। नाम है इस चैप्टर का सेक्सुअलिटी अ ब्रिज टू हायर लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। चेतना के उच्च स्तरों तक जाने के लिए एक मार्ग, हमारा सेक्सुअलिटी। तो फ्रेंड्स, ये आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा टॉपिक चूज़ किया मास्टर्स ने। तो मास्टर्स के हर एक चीज़ बहुत सोच समझ कर हम तक पहुंचाई जाती है। इसमें कोई नई बात नहीं है ये जो मास्टर्स बता रहे हैं। मतलब आपको कई आयाम पता चलेंगे इसकी सेक्सुअलिटी के बारे में। हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है सेक्सुअलिटी के बारे में। जनरली हम सोचते हैं ये कुछ गलत है, ये नहीं करना चाहिए। इस तरह से हमारे मन में काफ़ी नकारात्मक विचार रहते हैं सेक्सुअलिटी को लेकर। प्लेटन मास्टर्स हमें बहुत इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। हम बताते हैं कि देखिए, आपको याद है ना, मैंने आपको कितनी बार इस सीरीज़ में बताया है, कई मौक़ों पर आपको बताया है कि हमारा 12 स्ट्रैंड्स का डीएनए था, 12 तारों का डीएनए था। तो जब हमारे जो ये दूसरे टाइप के गॉड्स आए, जिन्होंने धरती पर कब्जा करने की कोशिश करी, तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? उन्होंने हमारे डीएनए को तितर बितर कर दिया और सिर्फ 2 स्ट्रैंड्स को एक साथ रहने दिया। इसमें सेक्सुअलिटी भी थी कि किस तरह से आप सेक्सुअलिटी के द्वारा अपनी रेस को आगे बढ़ाएंगे। अगर वो सेक्सुअलिटी को भी ख़त्म कर देते तो मनुष्य प्रजाति पूरी ख़त्म हो जाती। तो उन्होंने सेक्सुअलिटी के फंक्शन को आपकी बॉडी में रहने दिया। अब लेकिन सेक्सुअलिटी की अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी से हमें क्या मिली? ये गलत है, इसी तरह से होना चाहिए और इस तरह से नहीं होना चाहिए, इसके साथ होना चाहिए और इसके साथ नहीं होना चाहिए। तो एक तो उन्होंने वैसे ही हमें 2 स्ट्रैंड्स में छोड़ा, लेकिन हमने उसको और ज़्यादा छोटे छोटे दायरों में बांधना शुरू कर दिया। तो हमारी सेक्सुअलिटी की समझ वो बहुत ही छोटी होती गई। जैसे होता है ना, किसी कोई दीमक लग जाता है किसी चीज़ में, एग्जैक्टली यही हुआ कि जैसे एक दीमक लग जाता है एक किसी लकड़ी पर, किसी पेड़ पर, उसी तरह से हमारी ये अंडरस्टैंडिंग, गलत अंडरस्टैंडिंग एक दीमक की तरह लग गई हमारे ऊपर और हमारे पूरी पृथ्वी के ऊपर। एक गलत अंडरस्टैंडिंग सेक्सुअलिटी की आगे बढ़ने लग गई। मास्टर्स कहते हैं कि सेक्सुअलिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है और आप इसके सीक्रेट्स नहीं जानते। आप कहेंगे कौन जानते हैं इनके सीक्रेट्स फिर? तो वो कहते हैं कि आपके जो पुराने मिस्ट्री स्कूल्स होते थे ना, कई मिस्ट्री स्कूल्स होते थे, तो वो मिस्ट्री स्कूल्स में सेक्सुअलिटी की सीक्रेट नॉलेज पहुंचाई जाती थी। है ना फ्रेंड्स, हैरानी की बातें। तो ये सीक्रेट नॉलेज क्या थी? सीक्रेट नॉलेज ये थी कि जिसको हम बोलते हैं कि आपकी सेक्सुअलिटी का यूज़ क्या है। देखिए, अगर आप किसी भी व्यक्ति से पहले तो कोई बात ही नहीं करना पसंद करता इन टॉपिक्स पर। जो बात करते हैं चुप, थोड़ी दबी आवाज़ में बात करते हैं और वो क्या बात करते हैं कि हाँ ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लोगों की क्या पता चलती है कि ठीक है, प्लेजर मिलता है, सुख मिलता है
और आपके बच्चे होते हैं। यही दो चीज़ें हम समझते हैं कि सेक्सुअलिटी से हमें मिलती हैं, कि आपको सुख मिलता है और आपकी जनरेशन्स आगे बढ़ती हैं। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, मास्टर्स कहते हैं, आपकी बहुत लिमिटेड है। देखिए, आज से कई साल पहले मैंने आपको पिछले टॉपिक्स में भी बताया था, मास्टर्स ने हमें बताया था कि पहले स्त्री प्रधान समाज था, जिसको बोलते हैं मेट्रियार्कल सोसाइटी। फिर स्त्री ने अपनी शक्तियों को थोड़ा दबाया, थोड़ा कम किया। स्त्री के पास बहुत अनंत शक्ति थी, उसके पास इंट्यूशन थी, उसके पास पावर ऑफ क्रिएशन थी। वो क्रिएशन कौन कर सकते हैं? वो सिर्फ स्त्री कर सकती है। तो उसने अपनी इंट्यूशन को दबाना शुरू किया। क्यों? क्योंकि समय आ गया था एक पेट्रियार्कल सोसाइटी का, पिता प्रधान सोसाइटी का बनने का समय आ गया था। तो आपको याद होगा, पिछले हमने बात डिस्कस भी किया था कि अभी जो पिता प्रधान सोसाइटी थी, उसने बहुत लड़ाई झगड़ा, मार काट, ये सब करना शुरू कर दिया और औरत को, स्त्री को बहुत नीचा दिखाना शुरू कर दिया। तो स्त्री ये भूल ही गई कि अरे मेरे पास तो बहुत इंट्यूशन थी, मेरे पास तो नेचर की क्रिएटिव पावर है, वो जो क्रिएटिव गॉडेस होती है, वो पावर है मेरे पास, मेरे थ्रू लाइफ आती है। स्त्री ये बात भूल गई। और स्त्री की क्या अंडरस्टैंडिंग रही फ्रेंड्स सेक्सुअलिटी की? वो दिमाग सबसे पहले तो स्त्री की अंडरस्टैंडिंग को लगा कि उसको क्या लगा कि सेक्सुअलिटी एक जैसे होते हैं ना कि आप किसी की आपको एक सर्विस की तरह आप समझ लीजिए कि हाँ ठीक है, आपको अपने पार्टनर के लिए सरेंडर कर देना है, और उसके बाद आपके बच्चे हो जाते हैं और फिर स्त्री अपने उन बच्चों के लालन पोषण में लगी रहती है, जुटी रहती है। तो वो हम सब ये भूल गए हैं कि सेक्सुअलिटी का फंक्शन क्या है। पुरुष भी भूल गया, हालांकि स्त्री की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा डीप थी क्योंकि वो अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड थी। तो पुरुष की अंडरस्टैंडिंग में भी सेक्सुअलिटी का दो ही पर्पस रह गए थे कि प्लेजर एंड प्रोक्रिएशन, सुख और संतान। यही दो फंक्शंस रह गए थे पुरुष की नज़र में भी सेक्सुअलिटी के। और स्त्री को तो वो सुख भी ऐसा इतना नहीं मिला, उसको सिर्फ ऐसा अंडरस्टैंडिंग था कि हाँ ठीक है, ये करना होता है, आपको अपने बच्चों को पैदा करने के लिए ये चीज़ आपको अंडरगो करनी पड़ती है। और साथ में हमारी सोसाइटी ने हमें क्या सिखाया कि सेक्स एक सिन है, एक ऐसी चीज़ जो आपको नहीं करनी चाहिए। ये अंडरस्टैंडिंग हमारी सेक्सुअलिटी के साथ हमें समझ आई। साथ साथ में शर्म कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए खुल के। तो ये सब हमारी बहुत सारी गलत धारणाएं हमारे समाज ने, हमारे इंस्टीट्यूशंस ने हमें दी। तो अब मास्टर्स का पर्सपेक्टिव जानते हैं कि एक्चुअल में सेक्सुअलिटी का फंक्शन क्या है। मास्टर्स बताते हैं कि जो आपके लोअर चक्रास हैं वो तो आप लोअर फंक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा चक्रों को ऊपर उठते हैं तो आपकी फीलिंग्स से कनेक्ट हो जाता है। आपकी सेक्सुअलिटी कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स से अटैच्ड है। तो आप देखिए, एक तो जब आप सेक्सुअलिटी में एंगेज करते हैं, जब आप विद लव, प्यार के साथ सेक्सुअलिटी में एंगेज करते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो एक वो सिर्फ एक स्त्री और पुरुष का मिलन नहीं है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है। आपकी फ्रीक्वेंसी और उनकी फ्रीक्वेंसी मिलकर कुछ नया जन्म कर सकती है, किसी नई खूबसूरत चीज़ की संरचना कर सकती हैं। कितनी पावर है फ्रेंड्स। एक तरफ उस कपल का सोचिए जो सिर्फ ड्यूटी बाउंड तरीके से कर रहे हैं कि ठीक है, एक प्लेजर चाहिए था तो कर लिया। एक तरफ आप एक ध्यानी कपल का सोचिए जो ध्यान के माध्यम से वो एक इस एक्ट में एंगेज करते हैं, तो वो कितनी खूबसूरत रचना करेंगे। सेक्सुअल एनर्जी एक क्रिएटिव एनर्जी है और ये बात हमको स्त्री और पुरुष सभी को याद रखनी है। ये हमारे सीक्रेट्स हैं जो हम भूल गए। कितनी छोटी छोटी बातें लगती हैं कि अरे सब पूरा तो समाज यही करने में लगा हुआ है, लेकिन
उसकी सेक्रेडनेस को भूल गए, वो आपको किस लेवल तक लेकर जा सकता है वो भूल गए। क्योंकि हमें जो हमारे जो गॉड्स आए थे, जिन्होंने कब्जा कर लिया था धरती पर, उन्होंने हमें 2 स्ट्रैंड्स में लॉक कर दिया और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सेक्सुअलिटी की भी गलत धारणाएं फैलानी शुरू कर दी। क्यों फैलाते हैं सेक्सुअलिटी के बारे में गलत धारणा? कहीं आपको याद ना आ जाए कि आप में कितनी पावर है, आपको अपनी शक्तियां याद ना आ जाएं। तो सेक्सुअलिटी वो मार्ग था जिससे कि आप जान सकते थे कि आप कौन हैं। कई मार्ग है, मास्टर्स बताते हैं, और आपकी सेक्सुअलिटी एक बहुत पावरफुल मार्ग था जानने के लिए कि आप कौन हैं। तो जो हमें सेक्सुअल प्लेजर मिलता है, जिसको ऑर्गेज़म बोलते हैं, जो हाइट ऑफ सेक्सुअल प्लेजर होता है, उसको ऑर्गेज़म तक आप उसका फंक्शन क्या है? वो जो इतना चरम सुख है जिसके पीछे सभी भाग रहे हैं, उसका फंक्शन क्या है? मास्टर्स हमें बताते हैं कि आपके ऑर्गेज़म का फंक्शन सिर्फ आपको मोमेंटरी प्लेजर देना और उसके बाद आप अपने दूसरे कामों में लग जाएं या सो जाएं, वो नहीं है। इसका एक बहुत डीप पर्पस है। और फ्रेंड्स, ये बात हमें ओशो ने भी बताई है अपनी बुक में, सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस बुक में, कि जो आपका जो आपका ऑर्गेज़म का फंक्शन है, जो उस चरम सुख का जो फंक्शन है, वो है कि आपको समाधि की एक झलक दिखाना। तो आप ये समझते हैं कि अच्छा, ये जो आपने सुख को हमेशा एक्सप्रेस किया था हायर रेल्म्स में जब आप थे, उसकी आपको सिर्फ एक झलक मिलती है। और इसीलिए इंसान इतना क्रेव करता है कि वो सेक्सुअलिटी के प्रति इतना दीवाना सा रहता है, क्योंकि उस मोमेंट में, जो ऑर्गेज़म का मोमेंट है, जो उस परम सुख का मोमेंट है, उसमें आपको एक झलक मिलती है, एक विंडो खुल जाती है, आपको पता चलता है वो समाधि क्या होती है, वो सुपर कॉन्शियसनेस स्टेट क्या होती है, जो आपकी खुद की धरोहर है, जो आपने खुद एक्सपीरियंस की थी हायर रेल्म्स में। यहाँ आके आप 3D में आकर भूल गए कि सेक्सुअलिटी का बेसिक फंक्शन क्या था, ऑर्गेज़म का बेसिक फंक्शन क्या था। तो ये भी ना फ्रेंड्स, छोटे होते हैं ना, जैसे किसी को बेबी स्टेप्स को ही लेता है। तो सेक्सुअलिटी में एंगेज सभी कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम जानते हैं कि इसका हायर पर्पस क्या है, ऑर्गेज़म का हायर पर्पस क्या है। आपके लिए एक विंडो खोलना कि देखो, तुम वहाँ से आए हो, उस प्लेस से आए हो, उस लेवल से आए हो जहाँ पर हमेशा सब लोग इस सुख को एक्सपीरियंस करते थे, हमेशा। और आपको उसकी सिर्फ एक विंडो मिलती है, छोटी सी, कुछ क्षण की मोमेंट में आप वो याद आपको आपकी मेमोरीज जॉग हो जाती हैं, आपकी स्मृति तरोताज़ा हो जाती है। लेकिन हमको मालूम नहीं है ये सब बातें, हम सिर्फ उसको एक एक्ट की तरह करते हैं और फिर उसके बाद हम अपने दूसरे कामों में लग जाते हैं। माइंडफुली जब हम किसी भी चीज़ में एंगेज करते हैं फ्रेंड्स, तो वो उसके बिल्कुल मायने बिल्कुल बदल जाते हैं। तो ओशो ने भी हमें ये बात बताई है कि आप सेक्स को बुरा सब, ओशो को तो इनफैक्ट कितने वो कंट्रोवर्सी में भी फंसे, लेकिन उनको मास्टर डज नॉट माइंड, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना सच बोलता है। क्यों? हम सभी के लिए, कि हमारी अंडरस्टैंडिंग किस लेवल तक जाती है, वो हमारे ऊपर है फ्रेंड्स। तो हम उनके ऊपर पत्थर फेंक सकते हैं, हम उनके ऊपर जूते फेंक सकते हैं, लेकिन मास्टर अपना सच नहीं बदलेगा आपके लिए, क्योंकि वो जानता है, द मास्टर नोज। उसने आपकी तरह कई जन्म लिए हैं, कई लाइफ टाइम्स लिए हैं, कभी स्त्री के शरीर में, कभी पुरुष के शरीर में, और वो एक लेवल पर आ जाता है आपको एक हायर अंडरस्टैंडिंग देने के लिए। एवरी मास्टर इज अ टीचर, बट एवरी टीचर इज नॉट अ मास्टर। हर मास्टर एक गुरु है, लेकिन जो हर व्यक्ति जो पढ़ा रहा है, जो हर अध्यापक है, वो गुरु नहीं है, वो मास्टर नहीं है। तो ये मास्टर्स ने हमें बताया ऑर्गेज़म का फंक्शन, कि आपको एक मोमेंट, आपको छोटा सा विंडो देना, कि आपको उस विंडो में आप समझ सकें कि क्या समाधि क्या होती है, सुपर कॉन्शियसनेस क्या होती है, और सेक्सुअलिटी का क्या फंक्शन है। मास्टर्स बताते हैं आपकी सेक्सुअलिटी का एक और भी बहुत सीक्रेट फंक्शन है, और वो फंक्शन मास्टर्स बताते हैं, वो फंक्शन है कि आप कनेक्ट करें प्यार से, विद लव, फियर से नहीं। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी जो
हमारी जो रचना है, हमारा जो ये जो शरीर में हम आते हैं, जो हम इस ग्रह पर आते हैं, वो हम कैसे आते हैं? सेक्सुअल फंक्शन से आते हैं। और उसको हम समझते हैं सिन है, सिन है, सिन है, पाप है, पाप है, पाप है, गलत है, गलत है, गलत है। तो वो जड़ में ही कीड़ा लग गया। मास्टर्स तो यहाँ तक कहते हैं कि आपकी सोल ही आपने डिसीज कर दी। ये जो आप सेक्सुअलिटी के बारे में जो आपकी धारणाएं हैं, देखिए आपकी कई धारणाएं होती हैं सेक्सुअलिटी के बारे में, गलत है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। पहले तो कहते हैं आपको ये रूल्स दिए किसने कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ठीक है, ये गलत है। आपको ये रूल्स दिए किसने? आपने सोचे हैं? कहाँ से आ रहे हैं ये रूल्स और क्यों आ रहे हैं ये रूल्स? पर्पस है इन रूल्स का, इस सिन का, पूरा सिन का, पाप के इस दृष्टिकोण को फैलाने का पर्पस है कि आप कहीं वहां तक पहुंच ना जाए, इसलिए आपको मिसलीड किया जा रहा है। सो वो बताते हैं कि सेक्सुअलिटी का फंक्शन है कि आपको आपकी स्पिरिचुअल बॉडी से कनेक्ट कर देना। वो बोलते हैं ना, ओशो बोलते हैं काम से राम तक जाना। लेकिन हमको क्या लगता है कि हम राम 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 करते रहे और काम से कोई कनेक्शन ना हो। ओशो कहते हैं ये लैडर है, ये एक सीढ़ी है, और सीढ़ी पे आपने पहले कदम को तो बोला ये तो बहुत गलत है, तो आप ऊपर के कदम चढ़ेंगे कहाँ से? पहले स्टेप पे ही आपने गलत धारणाएं फैलानी शुरू कर दी। सेक्सुअलिटी के बारे में मास्टर्स काफी कुछ फ्रेंड्स क्लियर करते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ, अभी जो आपका पार्टनर है, अगर आप उसके साथ कोई आपके बीच में प्यार नहीं है, तो वो सिर्फ एक फिजिकल एक्ट होगा, सिर्फ एक रिलीज होगा। लेकिन हाँ, एक कपल जिनके बीच में प्यार है, वो अपने आप को अवेयरनेस के साथ सेक्सुअलिटी में एंगेज करके एक अलग लेवल तक लेकर जा सकते हैं। ये मास्टर्स ने बताया हमें इस बुक में कि हम कई ऐसे कपल्स को जानते हैं जो बहुत सेक्सुअली अवेयर हैं, स्पिरिचुअली अवेयर हैं, और जो उनकी यूनियन होती है, जो वो एक साथ मिलकर आते हैं, तो उनकी यूनियन से कुछ अलग ही होता है। ये एक बड़ा सेक्रेड फंक्शन है फ्रेंड्स। साथ साथ वो ये भी बताते हैं फ्रेंड्स, ये बात काफ़ी मुझे हैरानी वाली लगी कि सेक्सुअलिटी में जब आप एंगेज करते हैं, उस सेक्सुअल एक्ट में आप होते हैं जब, और बहुत प्यार से आपने, बहुत एक सम्मान के साथ, अब देखिए प्यार का मतलब हम मास्टर इसमें क्लैरिफाई करते हैं, हो सकता है आप अग्री ना करें इसके साथ, लेकिन हम तो सिर्फ एक शादी का बंधन को ही समझते हैं कि इसी में ही सेक्सुअल रिलेशनशिप में हमें एंगेज करना चाहिए। मास्टर्स कहते हैं ऐसा नहीं है, ये आपको और दायरों में बांधने का तरीका है। तो फिर आप जिस भी व्यक्ति के साथ सेक्सुअलिटी में एंगेज करें, बहुत प्यार, बहुत ट्रस्ट और एक कंपैटिबिलिटी कि आपकी आप सेम वाइब्रेशन के, ऑलमोस्ट आपकी एक कंपैटिबल वाइब्रेशन है आपकी आपस में, तो आप सेक्सुअलिटी में जब एंगेज करते हैं, मास्टर्स कहते हैं कि ये एक्सपीरियंस एक रॉकेट के जैसा एक्सपीरियंस होगा। आपके लिए पोर्टल खुल गया, आपने प्यार से, अपने वाइब्रेशनल मैच के साथ, बहुत सम्मान से, बहुत धन्यवाद के भाव से, कि एक स्त्री ने आपको स्त्री ने आपको ऑफर किया ये एक्सपीरियंस, तो बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से आप सेक्सुअलिटी में एंटर करते हैं, तो ये एक्सपीरियंस उस स्त्री के लिए, उस पुरुष के लिए एक रॉकेट के जैसा एक्सपीरियंस हो जाता है। एक पोर्टल खुल गया। पोर्टल खुल गया तो क्या हुआ? पोर्टल खुल गया तो आप दूसरी जगह पर पहुंच सकते हैं, दूसरे ऑफ प्लैनेट एनर्जीज में जा सकते हैं, प्लैनेट के बियॉन्ड की एनर्जीज से कनेक्ट हो जाते हैं इस सेक्सुअलिटी की एनर्जी से। सोचिए फ्रेंड्स, ये कितनी पावरफुल बातें हमें मास्टर्स बता रहे हैं। तो ये जो कहते हैं, वो जो अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारा सेक्स सिन है, ये है, वो है, उसको ड्रॉप करो, रिलेशनशिप में प्यार से एंटर करो, प्यार से, सम्मान से, ट्रस्ट से। और जब नहीं बनती, तुमको लग रहा है कि अब मेरा इस पर्सन के साथ वाइब्रेशनल मैच नहीं है, तो उसी सम्मान के साथ आप उस रिलेशनशिप को वहीं ड्रॉप करें। ऐसा मास्टर्स हमें बताते हैं फ्रेंड्स। इसका मतलब ये आपको ये नहीं कह रहे कि आप अपने रिलेशनशिप्स को छोड़ छाड़ के बैठ जाएं, वो लेकिन आपको ये बता रहे हैं कि कई तरह के लोग हमारी लाइफ में आएंगे, वाइब्रेशनल मैच होंगे, कई लोग, हमारा वाइब्रेशन बढ़ता है और हाई वाइब्रेशन के लोग हमारी लाइफ में आना शुरू कर देते हैं।
तो आप एज अ कपल आप इकट्ठे इवॉल्व कर सकते हैं इसी सेक्सुअलिटी के द्वारा। सेक्सुअल एनर्जी और एक्सटेसी जिसको बोलते हैं ना, चरम सुख और सेक्सुअल एनर्जी, ये फ्रिक्वेंसीज हैं। ये गलत काम नहीं है जिसमें लोग एंगेज करें। मास्टर्स बताते हैं ये फ्रिक्वेंसीज हैं, और इस फ्रिक्वेंसी के साथ कनेक्ट करके, हर फ्रिक्वेंसी के साथ आप प्यार के साथ कनेक्ट करके, सम्मान के साथ कनेक्ट करके आप एक अलग लेवल तक जा सकते हैं। आप अपनी स्पिरिचुअल बॉडी से कनेक्ट कर सकते हैं, आप ऑफ प्लैनेट एनर्जीज से कनेक्ट कर सकते हैं। कितना खूबसूरत फ्रेंड्स हमें मास्टर्स ने कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। वो ये भी बताते हैं कि आने वाला समय ऐसा आने वाला है जिसमें कि हम सबकी सेक्सुअलिटी की अंडरस्टैंडिंग बदलेगी, सुंदर होगी, शुभ होगी और आगे बढ़ेगी। और जब ऐसा होगा तो वो जो दीमक हमारे साथ चिपका हुआ था कितने 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 हज़ारों सालों से कि ये गलत है, ये सिन है, वो दीमक अपने आप उतर जाएगा और हमारी एक टोटल सेक्सुअल हेल्थ आ जाएगी। सेक्सुअल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। वो आपकी सोल में पहुंच जाती है। जो आपका जो सेक्सुअलिटी की आपकी जो गलत धारणाएं हैं, सोल तक आपको डिसीज, आपकी सोल को भी डिसीज कर देती है। आप सोचिए जो हमारी सोल डिसीज हो रही है तो हम आगे की जनरेशन्स कैसी पैदा करेंगे, कैसे प्रोड्यूस करेंगे हम डिसीज्ड। तो इस डिसीज को हमें ख़त्म करना है। आज तक जो हुआ सो हुआ। मास्टर्स कहते हैं तुमने जो भी गलत किया है, जो तुम्हें लगता है गलत है, मास्टर्स किसी चीज़ को जज नहीं करते, वो हर चीज़ को बिल्कुल न्यूट्रली देखते हैं। और वो कह रहे हैं कि तुमने लगता है ना कि तुमने ये गलत किया है, तुमने बहुत ही गलत किया कुछ। आप सोच सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत गलती क्या परिभाषा होगी। तुमने बहुत ही गलत किया, तब भी तुम अपने आप को माफ़ करो, अपने आप को जज मत करो और इसको भी एक्सपीरियंस लो। तुमने एक्सपीरियंस करना था, तुम चूज करके आए थे इस एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करने का। और सेक्सुअलिटी की एक नई अंडरस्टैंडिंग लें जिसमें कि दोनों पार्टनर्स एक दूसरे की डीप रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार से वो आने वाली जनरेशन को क्रिएट करते हैं। और लास्ट बात आपको फ्रेंड्स बड़ी इंटरेस्टिंग बता दूं कि मास्टर्स कहते हैं कि एक स्त्री को लगता है कि उसका अपने रिप्रोडक्शन के प्रोसेस पर कोई कंट्रोल नहीं है, कि बस वो प्रेग्नेंट हो गई और बस बच्चे होते गए। मास्टर्स कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्त्री के पास बहुत शक्ति है, वो स्त्री शक्ति है। और सिर्फ ऐसा इंटेंशन रख के, इंटेंट करके, अपने मन में डिसाइड करके ये इंटेंशन रखे कि मुझे अभी इस समय कोई बच्चा नहीं चाहिए, आई एम नॉट इन रिसेप्टिविटी ऑफ अ चाइल्ड, तो वो चाहे तो वो प्रेगनेंसी नहीं होगी। लेकिन आप उसको पूरा फेथ रखना होगा इस बात में कि आप जो है आप ये इंटेंशन रख रहे हैं। और आपका इंटेंशन जो है, इंटेंशन हमारे फ्रेंड्स, हमने पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में हमने कई संकल्प लिए हैं। तो अपनी संकल्प शक्ति में विश्वास रखिए, ट्रस्ट रखिए। और मास्टर्स की इन एडवाइस को, जो मास्टर्स हैं, हमें इसमें इतनी सारी एडवाइस दी है। 100 बातों की एक बात कि सम्मान से, स्त्री की ऊर्जा का सम्मान, पुरुष की ऊर्जा का भी सम्मान, क्योंकि अल्टीमेटली जो मास्टर्स होते हैं वो ना स्त्री होते हैं ना पुरुष होते हैं। और हम सब उसी पाथ पर हैं फ्रेंड्स। आज नहीं कल ये हमारा भी पाथ है। हम भी लोगों को आके समझा रहे होंगे आज नहीं तो कल। तो उस ऊर्जा का सम्मान, ध्यान में जाइए, कनेक्ट कीजिए एक दूसरे से और खूबसूरत नई जनरेशन्स को आने दीजिए इस पृथ्वी पर। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आशा करती हूँ कि आप इन सब मास्टर्स की इन बातों को अपने जीवन में उतारेंगे। सिर्फ सुनना नहीं है फ्रेंड्स, सिर्फ हमने अपने कानों को सिर्फ खोलना नहीं है, हमने इन बातों को अपने जीवन में उतारना भी है। आज के लिए इतना फ्रेंड्स, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। लव एंड लाइट।